कभी खुश हो जाना, कभी दुखी हो जाना बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक सीरियस मेडिकल कंडीशन या फिर सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें दो डिफरेंट टाइप के फेजेस मिल सकते हैं। एक फेज़ होता है मेनिया का और दूसरा फेज़ होता है डिप्रेशन का। तो बेसिकली होता क्या है कि पेशेंट कुछ टाइम के लिए मेनिया वाले फेज़ में जा सकता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है, फिर वो डिप्रेशन वाले फेज़ में आ सकता है, हो सकता है फिर वो नॉर्मल हो जाए और फिर वो डिप्रेशन वाले फेज़ में फिर से चला जाए, फिर नॉर्मल हो जाए, फिर मेनिया में चला जाए। बेसिकली डिप्रेशन का फेज़, मेनिया का फेज़ और नॉर्मलसी का फेज़, ये तीन डिफरेंट टाइप के फेजेस आ सकते हैं पेशेंट की लाइफ में। तो जो मेनिया वाला फेज़ होता है उसमें बेसिकली होता क्या है, मेनिया वाले फेज़ में पेशेंट का मूड जो है वो अप होता है, वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड दिखता है। कुछ मरीज़ कुछ ज़्यादा ही, ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश होने लगते हैं, खुश दिखने लगते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। एक्सेसिव हैप्पीनेस या इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन के अलावा एनर्जी लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं इनके अंदर। दिन भर कुछ ना कुछ करते रहना, दिन भर किसी ना किसी प्लानिंग में लगे रहना, या फिर कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटी लेवल्स का इंक्रीज हो जाना भी अक्सर पाया जाता है मेनिक फेज़ में। इसके अलावा ज़्यादा बोलना, ओवर टॉकेटिवनेस भी एक कॉमन सिम्टम है मेनिया का। नींद जो है वो काफ़ी कम हो जाती है और कई बार देखा जाता है कि नींद बहुत कम होने के बावजूद जो मरीज़ होता है वो बहुत फ्रेश दिखता है, बहुत एनर्जेटिक दिखता है। सिर्फ 2 घंटे सो के भी उनके एनर्जी लेवल्स में कोई कमी नहीं आती है। इसके अलावा बड़े बड़े विचार मन में आना, बड़ी बड़ी बातें करना कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को जानता हूँ, या फिर कुछ अजीब से स्टूपिड से बिजनेस प्लान्स बनाने लगना, जिसको हम कि ग्रैंडियोस आइडियाज़ कहते हैं, ये भी देखा जाता है। कई बार लोग इस फेज़ में ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो कि बाद में बहुत नुकसानदेह हो सकती हैं, जैसे कि कुछ ख़राब सा या स्टूपिड सा इन्वेस्टमेंट कर देना, किसी को पैसे दे देना, या फिर कई बार किसी से मिसबिहेव कर देना। स्पेशली मान लीजिए कोई मेल है तो फीमेल से सेक्सुअली मिसबिहेव कर देना, फीमेल से मिसबिहेव कर देना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर लगातार 7-8 दिन तक रहे, मेडिकल क्राइटेरिया होता है मोर देन 7 डेज़, कम से कम 7 दिन रहने पे ही हम इसको मेनिया बोल सकते हैं। अगर एक आध दिन के लिए एक्सेसिव एनर्जी या हैप्पीनेस आ रही है तो उसको मेनिया नहीं बोल सकते। इस मेनिक फेज़ के अलावा दूसरा फेज़ आता है डिप्रेशन का। तो डिप्रेशन के लक्षण हम बात कर चुके हैं पहले कई वीडियोस में। मन उदास रहना, किसी से बात करने का मन ना करना, एनर्जी ना आना, कमज़ोरी लगना, नींद ना आना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। तो बाइपोलर का पेशेंट मेनिया में और डिप्रेशन में आता जाता रहता है, और ऐसा कई बार हो सकता है कि बीच में लंबे समय तक वो ठीक भी रहे। तो बाइपोलर डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट है वो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि डायग्नोसिस ठीक से बनाना। कई बार अगर मरीज़ डिप्रेशन वाले फेज़ में डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर पहले के सिम्टम्स के बारे में नहीं पूछता है, मेनिया के फेज़ के बारे में नहीं पूछता है, और डायग्नोसिस गलत बन जाता है, तो इलाज में कई बार दिक्कतें हो सकती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज लंबा चलता है। बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट्स को मेडिसिन पे रखा जाए, बार बार एपिसोड्स ना हो, क्योंकि जितने बार एपिसोड्स होंगे उतनी बार अगला एपिसोड होने की संभावना बढ़ती जाती है। मतलब मान लीजिए किसी को पहले एक ही एपिसोड हुआ है तो दूसरा एपिसोड होने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं है, बट किसी को मान लीजिए 5 एपिसोड हो चुके हैं तो छठा एपिसोड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जितने एपिसोड होंगे उतनी बीमारी बढ़ने के चांसेस और बढ़ेंगे। जो ट्रीटमेंट है वो प्राइमरीली मेडिकल होता है। काउंसलिंग का रोल थोड़ा कम रहता है बाइपोलर के ट्रीटमेंट में, और मूड स्टेबलाइजर्स नाम की दवाइयों का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि लिथियम होती है या डेवलप्रोएक्स होती है, इनका इस्तेमाल करना है। काफ़ी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं, बट बस दिक्कत ये है कि लंबी चलती हैं और लंबे टाइम तक लेना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपके किसी जानकार के अंदर, किसी फैमिली मेम्बर के अंदर इस प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं तो बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। उसको जल्द से जल्द किसी साइकेट्रिस्ट से मिलवाइए और उसका इलाज सही टाइम पे शुरू करवाइए। सही टाइम पे इलाज शुरू करने पे बाइपोलर डिसऑर्डर को कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं होता है।